हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जगबुड प्रिपरेशन में। क्लास 9th के लिए साइंस का टोटल 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी आने वाला वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। और वीडियो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को मदद मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का टोटल 80 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्वरण, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्वरण जो है, त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला है कि स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, और इस यंत्र को क्या कहते हैं। मतलब दूरी को जो मापता है, तो दूरी को कौन मापता है, तो ऑडोमीटर मापता है। तो ऑडोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि इनमें से कौन सा सही है ना। यहाँ जो ऑप्शंस बोला गया है इसमें से सारा में से जो है सबसे सही कौन है, तो v बराबर u प्लस ए टी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आगे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको संवेग बोलते हैं। तो संवेग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। मतलब जो जितना ज़्यादा भारी रहेगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। तो किसका हो जाएगा, तो रेलगाड़ी का, है ना। रेलगाड़ी सबसे ज़्यादा भारी है यहाँ में से। आगे है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति कौन सा नियम को, मतलब जो गति का किस नियम को जो है वो ये दर्शाता है ना। समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो ये कौन सा गति का नियम है, तो तृतीय गति का नियम है। तो तृतीय हो जाएगा। आगे पृथ्वी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है ना। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान कितना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है ना। मतलब पृथ्वी पर जो है भार, तो चंद्रमा पर वो चीज़ जाने के बाद कितना गुना हो जाएगा, तो 1/6 गुना, है ना। आगे है कि धनुष, तो धनुष की तानित डोरी में जो है कौन सा ऊर्जा संचित होता है ना। धनुष का जो डोरी होता है जिसका मतलब खींच के उसके बाद बाण चलाया जाता है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे प्रश्न है कार्य करने के दर को क्या बोला जाता है। कार्य करने के दर को जो है वो शक्ति बोला जाता है। तो शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज गतिज जो है वो कितना हो जाएगा, है ना। किसी वस्तु का वेग को दुगुना कर रहे हैं तो वेग को दुगुना करने के बाद जो है वो गति जो है वो चौगुना हो जाएगा। आगे आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है, तो आवर्ती का एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से तरंग जो है, वेग जो है तरंग वेग v है और तरंग दैर्ध्य ये जो है अल्फा है। उसके बाद आवर्ती जो है वो n है। तो इसका बीच में जो है संबंध, सही संबंध कौन हो जाएगा, तो v बराबर, है ना, वेग बराबर जो है वो n अल्फा हो जाएगा। सही आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, निम्न में कौन जो है पदार्थ है ना। यहाँ पदार्थ जो है कौन है, गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। तो पदार्थ जो है ठंडा पेय पीने वाला जो है ना, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, ये पदार्थ है। आगे निम्नलिखित में से द्रव में से कौन सा, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है ना, कौन निश्चित द्रव इसका होता है। द्रव में आकार, वेग या घनत्व या आयतन। तो आयतन जो होता है वो निश्चित होता है ना। तो आयतन, भार जो होता है निश्चित होता है, बाकी आकार ये सब निश्चित नहीं होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है ना। कौन सा कपड़ा जो है गर्मी के समय में जो है बहुत ज़्यादा आराम देता है ना। तो ये सूती का कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आराम देता है, हल्का रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, यहाँ जो है तत्व कौन है, हवा, ऑक्सीजन, पानी या लवण। तो तत्व जो है वो कौन है, हवा तो तत्व, ऑक्सीजन है या पानी है या फिर तो लवण है। तो यहाँ जो है वो ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। आगे है निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन का पहचान करना है। निम्नलिखित मिश्रण जो है उसमें से मिश्रण में जो है विलयन कौन है, तो समुद्री जल है वो विलयन है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा है टिंडल प्रभाव जो है कौन किसको, मत कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आगे बोला है 1.8 ग्राम हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या जो होता है वो कितना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। आगे 5.85 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड किसके बराबर हो जाएगा। तो 1/10 मोल के बराबर हो जाएगा। आगे कौन सा तत्व जो है मुक्त परमाणु के रूप में जो पाया जाता है, मुक्त जो होता है मतलब फ्रीडम में होता है, तो वो आर्गन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। आगे केनाल किरणें किसकी किरण पुंज है ना। केनाल जो है किसकी किरण पुंज है, तो केनाल जो है वो प्रोटॉन का किरण पुंज है। आगे किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाएगा,
ऐड कर दिया जाएगा ना, कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए, 35 हो जाएगा। आगे है कि सोडियम का जो है वो सही इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है कौन है, सोडियम का बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2,8 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आत्महत्या का थैला जो है किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को जो होता है वो आत्महत्या का थैला बोला जाता है। आगे कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। आगे है ट्रैकिडस, है ना, ट्रैकिडस जो है वो पाए जाते हैं किस पे पाए जाते हैं, तो जाइलम में पाए जाते हैं, तो जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, तो मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में जो है अंतरकोशिकीय स्थान होता है। आगे किस प्रकार के ऊतकों की प्रतिक्रिया जो है प्रतिक्रियाशीलता के कारण जो है पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो दृढ़ ऊतक। आगे पंछियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति कैसा होता है, मतलब उस सबका रक्त जो होता है किस तरह का होता है, समान असमान उष्ण या शीत, तो ये सब का जो खून होता है ना वो ठंडा होता है, तो शीत हो जाएगा। आगे जंतु जगत का सबसे विकसित समूह जो है वो कौन है, जंतु जगत का सबसे विकसित, है ना, तो स्तनधारी वर्ग सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, मतलब विषैला जो है वो विष वाला चीज़ नहीं होता है, बिच्छू, हाइड्रा, कछुआ या आर्थ्रोपोडा ना, तो कछुआ में जो है विष नहीं होता है। निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, नींद का रोग जो है कौन ज़्यादा मतलब उत्पन्न कर देता है, तो ट्रेनपोसोमा जो है नींद का रोग उपयोग करता है, मतलब ये। मलेरिया का रोग वाहक क्या है, मलेरिया जो है किससे होता है, तो मच्छर से होता है। ओजोन गैस में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है, आयन मंडल में या फिर संप्रार मंडल में, बाह्य मंडल में। ओजोन जो है, ओजोन गैस जो है, ओजोन परत है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो फायदेमंद चीज़ है, तो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। अतिचारण का संबंध है ना, अतिचारण से मतलब किसका संबंध है, तो अतिचारण से जो होता है मृदा का अपरदन से संबंध है। पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, पौधे द्वारा जो भी चीज़ संश्लेषित कर दिया जाता है उसको जैव रसायन कहते हैं। आगे है एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ में से कौन है, तो जस्ता जो है वो सूक्ष्म क्या है, पोषक तत्व है। आगे है लास्ट इसमें से एक संश्लेषित उर्वरक जो है वो क्या है, तो संश्लेषित उर्वरक जो है यूरिया है। तो ये तो 40 क्वेश्चन है, 40 और अभी होगा। क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, तो इसका त्वरण सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सही नहीं है ना, तो सही कौन नहीं है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, है ना, ये जो है वो सही नहीं है। आगे है प्रश्न कि एक कार जो है वो 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 100/2 कर दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे प्रश्न है 4 नंबर, किसी वस्तु का जड़त्व का माप जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है ना, जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व उसका ज़्यादा होगा। आगे प्रश्न बोला है कि 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल की जो है वो जरूरत पड़ेगा, है ना, तो टोटल जो है 10 न्यूटन का जो है बल वो जरूरत पड़ने वाला है। आगे है रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित होता है ना, तो रॉकेट का जो प्रणोदन होता है वो संवेग संरक्षण जो है सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे सार्वत्रिक जो है वो गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक, है ना, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन जो है मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर हो जाएगा। आगे है जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल के द्वारा जो वस्तु को ऊपर की ओर उठने लगता है, और बाह्य बल मतलब ये बाह्य बल जो है ना, ये मतलब जो ये बल है वो क्या कहलाता है, जब किसी तरल किसी वस्तु पर डुबाया जाता है तो तरल के द्वारा जो वस्तु जो है ऊपर उठने लगता है ना, उठने वाला बल जो है इस बल को जो है वो क्या बोला जाता है, तो इस बल को जो है वो उत्प्लावन बल बोला जाता है, जिसके वजह से जो है किसी तरल में कोई भी वस्तु को डुबाया जाता है तो वो ऊपर की ओर उठने लगता है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है ना, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, तो 1/2, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे है अधिक किसी पिंड का, है ना, अधिक किसी पिंड का विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य है, तो बल द्वारा जो उस पिंड का मतलब किया गया कार्य कितना होगा, तो 0 जूल हो जाएगा। आगे है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, ऊर्जा का व्यवसाय तो वाट किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। ध्वनि तरंगे होते हैं, है ना, तो ध्वनि तरंगे किस तरह होता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं ध्वनि तरंगे। आगे सामान्य मनुष्य के कान जो है कितना मतलब सुन सकता है ना, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, यहाँ पदार्थ जो है कौन है,
ना। तो वायु जो है क्या है, एक पदार्थ है। किस अवस्था में जो है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है ना। तो किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतर होता है, तो गैसीय अवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस। आगे है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कितना केल्विन के बराबर होगा, 283 केल्विन के बराबर होगा। 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो निम्नलिखित में से कौन विलियन है। हाँ, तो यहाँ विलियन कौन है, तो विलियन तो यहाँ सभी है ना। साबुन का विलियन, विलियन बोला है तो विलियन सभी हो जाएगा, तो सभी ऑप्शन नहीं है। आगे सौर कि जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है 31.5 है। तो इस ताप पर जो है 10 ग्राम जल में जो है कितने सोरा को मतलब जो है घुलाया जा सकता है ना। तो 3.15 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है ना। यहाँ जो है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो जल जो है वो मिश्रण है, जल यहाँ मिश्रण है, तो जल हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे है निम्नलिखित जो है आवोगाड्रो की संख्या का मान जो है वो कितना है ना। तो 6 जो है 022 नहीं, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 0.5 मोल है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है जो उसमें का द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाएगा, तो 0.5 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। जल जो है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात कितना होता है, तो 1:8 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:8। जल मतलब 2:16, मतलब इधर जितना बढ़ेगा उसका दुगुना इधर बढ़ेगा, तो 22 इसमें हो जाएगा 1:8। अगर हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन में जो है कौन सा कण नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रतिकण जो है प्रयोग किसकी खोज के लिए जो है उत्तरदायी था ना। तो परमाणु केंद्रक का, हम जिसको परमाणु नाभिक बोलते हैं। आगे है किस क्लोरीन है ना ऋणात्मक जो है उसका आयन में जो है संयुक्ता के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितना होता है, तो 8 होता है। आगे पादप और जंतु कोशिका में जो है प्रमुख अंतर जो है वो क्या है, तो गति संबंधी जो है वो प्रमुख अंतर है, क्योंकि पादप जो है गति नहीं करता है और जंतु गति करता है। मूंग आगे क्वेश्चन है, मूंगफली में जो है ना, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है, तो लैरिक जो है वो लैरिड से पाया जाता है। कार्क कोशिका में क्या पाया जाता है ना, कार्क कोशिका में जो है वो सुब्रीन पाया जाता है, सुब्रीन हो जाएगा सही आंसर इसका। कॉन्ड्रीब्लास्ट कोशिकाएं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो उपास्थि पाया जाता है, उपास्थि इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ज्वाला कोशिका में क्या पाया जाता है, तो ज्वाला कोशिका में जो है वो ज्वाला कोशिका में कीट जो टैब टैप वर्ग आई थिंक होता है, सही आंसर ये होना चाहिए। आगे मेढक जो है किस तरह का जीव है ना, मेढक जो है किस तरह का जीव है, तो मेढक जो है उभयचर जीव है, तो उभयचर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि एनेलिडा में पाए जाने वाला उत्सर्जन को क्या कहा जाता है ना, तो गुर्दा कहा जाता है, किडनी। एक विश्वव्यापी बीमारी क्या है, तो एड्स जो है वो विश्वव्यापी बीमारी है, तो इसका एड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो क्या है, कौन सा रोग हो जाएगा संक्रामक रोग जो कि मतलब एक दूसरे से फैलता है, तो हैजा इसमें से सही आंसर हो जाएगा, हैजा। आगे कौन सा प्राकृतिक संपदा नहीं है ना, प्राकृतिक चीज़ें कौन नहीं है इसमें से, तो प्राकृतिक चीज़ें जो है ना खेत प्राकृतिक नहीं है। ओजोन है ना, ओजोन क्या है, एक तरह का गैस है, तो गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्राकृतिक संपदा है ना, प्राकृतिक जो है वो सभी है यहाँ में से। आगे है ईडीबी जो है वो क्या होता है, ईडीबी, तो ईडीबी ईडीबी एक तरह का क्या, ईडीबी धूमक हार्मोन्स प्रतिजैविक आई थिंक होगा, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता। तो ये 40 40 80 क्वेश्चन खत्म हुआ।